One day, the day of the ball approached, Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." तो जो दिन था बॉल का वो आ रहा था और मैडम लॉइजल जो है बहुत उदास नज़र आ रही थी, डिस्टर्ब नज़र आ रही थी, परेशान चिंतित नज़र आ रही थी। फिर भी उसकी जो ड्रेस जो बनने के लिए दी थी वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और उसके हस्बैंड ने उससे एक शाम को कहा, क्या बात है, अब क्यों परेशान हो? तो 2-3 दिन से तुम बड़े अजीब तरीके से व्यवहार कर रही हो। She responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." तो मैम ने रिस्पॉन्ड किया कि मैं बड़ी परेशान हूँ, उदास हूँ कि मेरे पास कोई गहना नहीं है तो जो मुझे सजा सके, और मेरी जो है बहुत गरीबों वाली लुक लगेगी, पावर्टी स्टिकन मतलब गरीबों वाली लुक लगेगी, और मैं प्रेफर करूँगी कि इस पार्टी में ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, "यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक." तो उसके हस्बैंड ने कहा, तुम कुछ फ्लावर्स वगैरह जो नेचुरल होते हैं वो पहन के जा सकती हो, बड़े अच्छे लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस, इससे वो खुश नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए शैबी हेयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वोमेन। तो उसने कहा ये बहुत बुरा होगा कि ह्यूमिलेटिंग, बड़ा बेइज्जती वाला होगा कि इस तरीके से बेकार से तुम बिना गहनों के चले जाओ रिच वोमेन के बीच में। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Ma'am Frostia and ask her to lend you her jewels." तो उसके हस्बैंड को एकदम एक आइडिया आया, उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, तुम जाकर अपनी जो फ्रेंड है मैम फ्रोस्टियर से जाकर कुछ उससे ज्वेल्स उधार ले लीजिए एक दिन के लिए। और ये बात सुन के तो उसकी वाइफ भी एकदम, मैम जो है मैटिल्डा, बहुत खुशी से जी उठी। शी uttered a cry of joy. "It's true," she said. "I had not thought of that." The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. तो वो भी खुशी के बाद चीख चुकी, मारे चीखी, और उसने कहा कि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अगले ही दिन जो अब खुद जो है अपने फ्रेंड के घर गई और अपनी जो परेशानी उसने बताई, डिस्ट्रेस का कारण उसने बताया। मैम फ्रोस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपन इन, सेड, "चूज माय डियर." तो मैम फ्रोस्टियर जो है अपने अलमारी में गई, उसने बड़ा सा ज्वेलरी का केस किया और मटिल्डा के सामने खोलकर बोला कि चूज कर लो जो आपको पहनना है। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of golds and jewels of admirable workmanship. तो पहले उसने कुछ ब्रेसलेट, कुछ मोती वगैरह के कॉलर, फिर गोल्डन क्रॉस वगैरह, कुछ ज्वेल्स जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी हो रखी थी वो देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, वो पहन के देखे भी शीशे के सामने, कुछ हिचकिचाई, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव दैम। तो फिर वो सोच नहीं पाई, फैसला नहीं कर पाई, ये ले जाऊं या छोड़ जाऊं। देन शी आस्क्ड, "हैव यू नथिंग मोर?" फिर उसने कहा, कुछ और नहीं है? "व्हाई यस, लुक फॉर योरसेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू." उसने कहा, तुम ही देख लो, मुझे नहीं लग रहा कि क्या तुम्हें खुश करेगा। उसकी फ्रेंड ने कहा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। तो अचानक उसने डिस्कवर किया एक ब्लैक जो सैटिन के बॉक्स में एक बहुत सुपर्ब नेकलेस, जो हार था गोल्ड डायमंड्स का, हीरे का हार था। उसके हाथ जो है लड़खड़ाने लगे जैसे उसने उसको लिया, क्योंकि बहुत कीमती उसको लग रहा था और बहुत उसकी मन दिली इच्छा भी थी उसको पहनने की। ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और शी प्लेस इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट द ड्रेस एंड वॉज एक्सटेटिक। और जैसे ही उसने उसको अपने गले से लगा के देखा एकदम बड़ी खुश हुई। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लैंड मी दिस? फिर वो बड़ी हेजिटेटिंग सी आवाज़ में बोली, चिंता के साथ, क्या तुम मुझे दे सकती हो? ओनली दिस, यही दे दीजिए। तो ये बड़ी जिद करने के बाद उसने अपनी फ्रेंड से उसको ले लिया। ओके, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस हर विद पैशन, देन शी वेंट अवे विद हर ट्रेजर। फिर अपनी दोस्त को उसने बड़ी खुशी के साथ गले लगाया और फिर वो नेकलेस लेके चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव,
Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. और बॉल का जो पार्टी का जो दिन आ गया था और मैडम लॉयजल की पार्टी बहुत सक्सेस गई, सबसे खूबसूरत, एलिगेंट और ग्रेशियस और स्माइलिंग नज़र आ रही थी। ऑल मैन, सारे आदमी लोगों ने उसको नोटिस किया, उससे उसका नाम पूछा, ठीक है, उससे मिलने की कोशिश की। शी डांस विद एंथुसियाज्म एंड इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल हिज एडमिरेशन। दिस विक्ट्रीज वर कंप्लीट एंड स्वीट फॉर हर। और पूरी डांस उसने उत्साह के साथ किया और बिल्कुल नशे में थी, प्लेजर, खुशी के, और उसको कुछ नहीं इस समय दिखाई दे रहा था, बड़ी खुश, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उसकी जो जीत जो है लगभग पूरी हो गई थी और उसका दिल बड़ा खुश था। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. अब सुबह के 4 बज गए, वो तो डांस करती रही, उसका हस्बैंड जो है पास में एक रूम के अंदर सोया हुआ था आधी रात से ही, और विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, और 3 और जेंटलमैन थे जो अपनी वाइफ के साथ नाच रहे थे, और वो भी मटिल्डा भी नाचती रही 4 बजे तक। He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. और उसने जो है फिर बड़े प्यार से उसके गले में हाथ डाला, और क्योंकि उसकी जो गरीबी जो थी अब साफ नजर आई थी उस आदमी की, और वो जो बॉल की कॉस्ट्यूम में थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वो चाहती थी कि जल्दी से जो है वो दूसरी औरतें उसको नोटिस ना करें, जल्दी से वहाँ से चली जाएं, क्योंकि उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए, इससे पहले कि कोई आके उससे पूछे उसके गहने वगैरह के बारे में, तो उसको वहाँ से चले जाना चाहिए। लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं वेट करो, मैं एक कैब को अभी बुलाता हूँ। ओके, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो लेकिन उस मैम लोजियल ने नहीं सुनी और जल्दी जल्दी सीढ़ी से नीचे उतरी, और जब वो गली में गए उनको कोई गाड़ी नहीं मिली, और फिर वो एक कोचमैन था, कुछ दूरी में एक गाड़ी लेके आ रहा था, उसको दूर से शोर मचा के रोकने की कोशिश करते रहे। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, और फाइनली वो खुद ही पैदल चलते रहे नदी के किनारे किनारे। सर्दी की रात थी, वो सिकुड़ते हुए जा रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियर्स दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। फाइनली उनको एक पुराने ज़माने का एक कैरियज, एक गाड़ी मिल गई जो पेरिस में मिलता है रात के समय में। इट took them as far as their door and they went wearily up to their apartment, और वो उनके दरवाजे तक ले गया और वो बहुत थकी हुई हालत में अपने अपार्टमेंट में, घर में पहुंचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। अब पार्टी तो ओवर हो गई थी, अब हस्बैंड को ये याद आ रहा है कि सुबह 10 बजे तक उसको ऑफिस भी पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in the glory। और उसने अपने जो कपड़े जो पहने हुए थे शोल्डर्स वगैरह पे, सब शीशे के सामने देख रही थी अपने आप को, एक एक करके उतारना शुरू किया, और एक बार देखना चाहती थी कि कितनी खूबसूरत वो लग रही है। फाइनली एक बार देख ले, क्योंकि बार बार तो ऐसे गहने उसको मिलेंगे नहीं पहनने के लिए। Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not round her neck. एकदम वो जोर से चीखी क्योंकि उसके गले में वो नेकलेस नहीं था। लॉजल ऑलरेडी अनड्रेस आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। उसका हस्बैंड पहले से ही कपड़े उतार चुका था सोने के लिए। उसने कहा क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फर्स्ट ईयर्स नेकलेस। वो एकदम भागती हुई चीखती हुई आई कि उसने कहा मेरे पास मैम फर्स्ट ईयर का नेकलेस नहीं है। अरोज इन डिस्मे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। उसका हस्बैंड भी बड़ा दुखी हुआ, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। उन्होंने सब तरफ देखा, ड्रेस के फोल्ड्स में, जहाँ पर जेबों में, इधर उधर, लंबा जो ओवरकोट होता है क्लोक उसके अंदर, कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड
यू आर श्योर स्टिल हैड इट व्हेन इट लेफ्ट द मिनिस्टर पार्टी। तो उसने उससे कहा तुम श्योर हो ना, जब तुम मिनिस्टर की पार्टी से निकली थी तो नेकलेस तुम्हारे पास था। Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, you should have heard it fall. It must be in the cab. तो उसने कहा हाँ मैंने फील तो किया था, लेडी ने कहा जब हम बाहर आए थे, तो अगर हमने गली में कहीं खोया होता तो आवाज़ आती जरूर गिरने की, तो इसका मतलब जरूर वो कैब में ही रह गया। यस इट इज़ पॉसिबल यू टू टेक द नंबर, कह रहे तुमने कैब का नंबर लिया था। नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। उसने कहा तुमने नोटिस किया कैसी कैब थी, क्या था। नो दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं परेशान हालत में। फाइनली लॉयजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन। फाइनली मिस्टर लॉयजल ने दोबारा कपड़े पहने। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। फिर दोबारा गए वो पैदल जहाँ तक वो चले थे कि कहीं रास्ते में पड़ा मिल जाए। एंड ही वेंट शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड। अब वो बेचारी परेशान हालत में वो इवनिंग गाउन में ही बैठी रही और उसको नींद नहीं आ रही थी, सोने के लिए भी नहीं गई बेड पे। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। और सुबह 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया, उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड वेंट टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग ए रिवार्ड। वो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, कैब ऑफिस में गया, एडवर्टाइजमेंट दिए न्यूज़पेपर में, इनाम भी घोषित किया कि अगर उनको कोई नेकलेस ढूंढ के देगा तो उसको इनाम मिलेगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster। और पूरे दिन इंतजार करती रही परेशान हालत में इस खतरनाक डिजास्टर के बारे में सोचती हुई। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। और मिस्टर लॉयजल शाम को आए वापस, उनको कुछ नहीं मिला था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था परेशानी के मारे। He said, write to your friend that you have broken the clasp of your necklace and that you will have it repaired, that will give us time। तो उसने कहा अपने फ्रेंड को कह दो कि उसका जो नेकलेस का कोई कड़ी टूट गई है उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, इसलिए कुछ टाइम दे दे। और उसने जैसे कहा था उसके हस्बैंड ने, उसने लेटर लिख दिया अपने फ्रेंड को। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयजल ऑर्डर बाई 5 years declared we must replace this jewel। अब हफ्ते का आखिरी हो गया, कहीं से कुछ उनको उस नेकलेस का पता नहीं लगा, उनको सब उम्मीदें खो दी। और लॉयजर अब परेशानी के मारे 5 साल और पूरे नजर आने लगे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अब वो ज्वेल हमें खरीद के देना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ पेरिस रॉयल दे फाउंड ए कैपलेट ऑफ डायमंड्स which seemed to them exactly like the one they had lost। और एक प्लेस रॉयल नाम का एक ज्वेलरी की शॉप थी, उनको एक डायमंड्स का एक ऐसा ही नेकलेस मिला जो बिल्कुल सेम था जैसा उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड अराउंड 40,000 फ्रैंक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। उसकी वैल्यू उस समय में 40,000 फ्रैंक्स उन्होंने बताई और मोल भाव करने के बाद उसकी जो कीमत उसने बताई 36,000। लॉयजल पोजेस 18,000 फ्रैंक विच इज फादर हैड लेफ्ट। और मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी 18,000 उसको उधार लेने पड़े। ही मेड रूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड अ होल रेस ऑफ लैंडर्स। उसने पैसा जो है जो भी जहाँ से भी उधार ले सकता था पैसा उसने उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक। इन्होंने मर्चेंट के पास से जाके 36,000 में जो नेकलेस खरीदा। वैन मैम लॉयजल टुक बैक द jewels to Ma'am Firstier, the latter said to her frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब मैडम लॉयजल जो है वो ज्वेल मैडम फ्रिस्टियर को वापस करने के लिए गई तो उसने बड़े चिड़े हुए अंदाज में कहा तुमको मुझे पहले ही दे जाना चाहिए था क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है कहीं पे पहन के जाने के लिए। अब मैम फ्रिस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड। तो मैम फ्रिस्टियर ने वो ज्वेलरी का बॉक्स ओपन नहीं करके नहीं देखा उसको नेकलेस को, जिसका डर था मैम लॉयजल को कि कहीं वो पहचान ना जाए कि उसका एक्चुअल नेकलेस मिसिंग है। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन? व्हाट शुड शी से? वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर?
तो उसके मन में ये डर था मैम लॉयजल के कि कहीं उसने वो देख लेगी कि उसका नेकलेस बदल दिया गया है, तो वो क्या कहेगी, कहीं उसको वो डाकू या चोर तो नहीं समझेगी। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. अब मैम लोजेल को पता था कि कितनी खतरनाक अब उसके साथ ज़रूरतें हैं, कैसे वो कर्जा वापस करेंगे। तो उसने हर काम उसने बिल्कुल हीरो की तरह से किया। इट वॉज, क्योंकि पैसा तो उनको जो डेप्ट लिया है वो वापस तो करना ही है। शी वुड पे इट। ही सेंट अवे द मेड। उसने घर में जो मेड काम करने आती थी उसको हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग। रहते थे वो घर चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। कहीं पुरानी सी जगह पे उन्होंने घर किराए पे ले लिया। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन। फिर उसने किचन में काम करना शुरू किया। उसने बर्तन मारने, शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सोइल्ड लाइन देन क्लॉथ्स एंड दिस क्लॉथ्स which she hung on the line to dry, and she took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब सारा उसका जीवन परेशानी में शुरू हो गया। कपड़े धोना और डिशेस धोना, बर्तन धोना और घर की कूड़ा करकट बाहर फेंक के आना, फिर बाहर से पानी भर के लाना, और दूर से पानी भर के लाना पड़ता था, बीच बीच में रुक भी जाती थी सांस लेने के लिए। एंड clothed like a woman of people. She went to the grocers, to the butchers and the fruiterers with her basket on her arm. अब फिर तो आम जनता की तरह, साधारण लेडीज की तरह वो अब सब्जियां लेने जाती थी, बचर के यहाँ नॉनवेज खरीदने जाती थी, फ्रूट लेने जाती थी, टोकरी वगैरह लेकर शॉपिंग करती थी, उनसे मोल भाव हैगिंग करती थी, और कुछ मिजरेबली मनी वो थोड़ा बहुत वो बचा लेती थी। Husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying in the 5 hours a page. उसका हस्बैंड भी रात को जो है एक्स्ट्रा वर्क किया करता था, कुछ मर्चेंट वगैरह का ऑर्डर वगैरह का अकाउंट वगैरह का काम करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और ये मेहनत वो लगभग 10 साल तक करते रहे दोनों हस्बैंड वाइफ, और 10 साल के बाद उन्होंने सारा पैसा कर्जा चुका दिया। मैम लोजेल सीम्स ओल्ड नाउ। अब मैम लोजेल काफ़ी बूढ़ी लगने लगी थी। She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. अब वो एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन लगने लगी थी किसी गरीब घर की। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड एंड हर स्कर्ट्स आवरी, हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन लाउड टोन। अब वो आम जन औरतों की तरह, उसके बाल बिखरे रहते थे, स्कर्ट्स भी अजीब सी थी, हाथ लाल पड़ चुके थे, तो बड़ी ऊंची आवाज़ में बात करती थी गंवार औरतों की तरह, और घर का सब फर्श साफ करती थी बहुत सारे पानी से। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ द इवनिंग ऑफ द पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम। और जब उसके हस्बैंड जो था ऑफिस में हुआ करता था, तो वो अपनी विंडो पे बैठकर सोचा करती थी कि कितनी खूबसूरत शाम थी जो पार्टी में हो गई थी, और शी वॉज सो ब्यूटीफुल, और जहाँ लोग सब उसकी तारीफ कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, नॉट लॉस्ट। कितना अच्छा होता अगर वो नेकलेस नहीं खोया था। हु नोस हाउ सिंगुलर इन लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन और सेव वन। तो किसको पता होता है कि एक ही सिंगल सी चीज़ इतनी बड़ी चेंजेस ला देती है लाइफ में, और एक ही चीज़ ज़िंदगी को बर्बाद भी कर देती है, और उसको बचा भी सकती है, संवार भी सकती है। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. और एक संडे को जब वो कैंप्स एलिसिस नाम की जगह पर घूम रही थी, तो उसको जो वो एक वुमेन मिली जो अपने बच्चे के साथ जा रही थी। इट वॉज मैम फ्रस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव। वो मैम फ्रस्टियर थी, वो अभी भी बहुत यंग थी, बहुत खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव थी। मैम लोजेल वॉज अफेक्टेड, ही शुड स्पीक टू हर। मैम अफेक्ट लोजेल ने सोचा कि मैं इससे बोलूँ या नहीं बोलूँ। यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। उसने कहा ठीक है बोलते हैं, क्योंकि अब हमने सारा कर्जा चुका दिया है, और उसको बता देना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसका नेकलेस खो गया था। She approached her, good morning, Jane. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by
दिस कॉमन पर्सनेज। उसकी जो फ्रेंड थी मैम फर्स्टर ने उसको नहीं पहचाना और बड़ी आश्चर्यचकित हुई ये देख करके आम लुक में एक लेडी जो है वो मुझे इतनी परिचित अंदाज में कैसे बोल रही है। शी स्टैमर्ड, बट मैम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो वो एकदम मैम जो फ्रस्टियर थी वो हड़बड़ा गई। उसने कहा मैम मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम शायद गलती से कुछ और समझ रहे हो मुझे। नो, आई एम मैटिल्डा लॉयजल। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राइज ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माय पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज। तो वो एकदम जो है आश्चर्यचकित होकर सीखने लगी कि तुम कितना बदल गई हो। यस, आई हैव had some hard days since I saw you and some miserable ones, all because of you। उसने कहा हाँ, कुछ बुरा समय मेरे साथ हुआ है, गुजरा है, सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, कैसे हुआ। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तुम्हें याद है वो डायमंड का नेकलेस जो तुमने मुझे उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए। यस, वेल आई लॉस्ट इट, वो मेरे से खो गया था। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कैसा कैसे हो गया, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था। हाँ, रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, मैंने तुम्हें वापस किया था एग्जैक्टली वैसा ही दिखने वाला नेकलेस। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसके लिए हमें 10 साल लग गए उसका कर्जा चुकाने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और तुम समझ सकते हो ये हमारे लिए आसान नहीं था उन लोगों के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। Madam Fraser stopped short. She said, "You said that you brought a diamond necklace to replace mine." तो मैम फ्रोस्टियर ने बोली कि इसका मतलब ये है कि तुम एक डायमंड नेकलेस लाए मेरे डायमंड नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, यू वर जस्ट अलाइक। तुमने नहीं ध्यान से देखा क्योंकि वो दोनों एक से ही थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैम फ्रोस्टियर वाज टच्ड एंड took both her hands and she replied। और मैम फ्रेस्टियर जो है बड़ी सिंपल जॉय के साथ और उसका मैम मैटिल्डा का हाथ में हाथ लेके बोली, ओ माय पुअर मैटिल्डा, वर फॉल्स माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो नकली डायमंड का था। एंड दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा का नहीं था। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ए वेरी touching story which teaches us how we should live a simple life, and it is written by Guy D. Mabsang. Okay, thank you.